बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑल लीडर्स, वेलकम है आपका आज के नाइट्स लर्निंग वेबिनार में। और हमारा जो लर्निंग सेशन है ये यूट्यूब पर भी लाइव हो चुका है। तो आप अपनी अपनी टीमों को इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, मीटिंग का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आज का जो लर्निंग सेशन है, आज की जो हमारी मीटिंग है वो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होने जा रही है। क्योंकि आज के इस सेशन में आपको बताया जाएगा कि नेक्स्ट मंथ, जैसे सुबह 1 फरवरी है, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है। तो दो चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताई जाएंगी इसमें। सबसे पहले कि आपने अपने टारगेट बना लिए होंगे। कल जैसे मैंने कहा था, सब लीडर्स ने टारगेट बनाए हैं, तो उनको अचीव कैसे करना है टारगेट को, और टारगेट बनाने कैसे हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है हमने। दूसरा, एक्शन प्लान आपको दूंगा। अगर आप उस प्लान के मुताबिक अपना वर्क करते हैं इन 30 दिनों में, अगर आने वाले जो मंथ है, फरवरी के मंथ में, तो आप अपने जो है ना गोल को अचीव कर पाएंगे, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द जो है ना मीटिंग का हिस्सा बना लें। चला से काफ़ी लीडर्स हमारे आज नाइट सेशन का जो है ना पार्ट बन चुके हैं। और आज के इस सेशन में आपने अपने पास डायरी और पेन जरूर रखना है। डायरी और पेन जरूर रखना है, साथ पॉइंट्स को नोट करना है। और जैसे मैं आपको गाइड करने वाला पॉइंट्स को लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो आपको बेनिफिट अच्छा होगा। तो करते हैं आज के इस सेशन को स्टार्ट। देखिए, न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला है। आज 12 बजे के बाद फरवरी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। तकरीबन मैं यहाँ पे हैंड रेज के थ्रू जानना चाहूंगा कितने लीडर्स हैं जिनके पास डायरी और पेन है। ओके ओके। और एक्टिव ओके बैठना है आपने सबने। जो पॉइंट्स बताऊंगा, इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। सबसे पहले करना है आपने, अगर पहली बात तो आप सबने टारगेट्स बना लिया होगा कि इस फरवरी का जो मंथ है, देखेंगे जैसे कहते हैं ना, मुश्किल वक्त या जो आने वाला वक्त है, अगर उसकी हम प्लानिंग से गुजारेंगे, ठीक है, तो हम अच्छे से उस वक्त गुजार सकेंगे। जैसे कहते हैं कि किसी मंजिल पे जाना हो, तो आपको पहले पता हो जी इस जगह पर, जैसे कहते हैं रास्ता खराब है, इस जगह पर फलां मसला आना है, इस जगह पर फलां आना है। या हमने अपना जैसे किसी मंजिल पे जाना है, जैसे आपने लाहौर से कराची जाना है, तो आपको बताओ जी फलां बस इस टाइम जाएगी, फलां बस में ये होगा, मुझे इतना किराया लगेगा, मुझे ये सामान लेके जाना पड़ेगा, इतना वक्त लगने वाला है। तो प्लानिंग करके चलेंगे, हर चीज की प्लानिंग होती है, ठीक है। तो आपने 2024 का भी अपना टारगेट बनाया होगा, तो इस मंथ का भी आपने टारगेट बना लिया होगा। लेकिन मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने टारगेट बनाना है इस मंथ का, खुद भी बनाना है, और अपनी इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में हमने अपनी टीमों से भी बनवाना है। एक्शन जो टारगेट हम खुद बना रहे हैं, ठीक है, अपनी टीमों को भी बताना है जी मैंने ये टारगेट रखा है। और अपनी टीम्स को भी अपने साथ साथ, अपने जो आपके मेंबर हैं इस टीम में, आपके 50, 100, 200, 400 जितनी की आपकी टीम है, तो आपने अपनी टीम को भी टारगेट देना है कि ये मेरा टारगेट है। उनके लिए भी टारगेट रखना है, उनके लिए रिवार्ड भी रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये होगी। अब अगर किसी ने नहीं बनाया, बना लिया तो वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं बनाया तो आपने बना लेना है। अभी इस मीटिंग के बाद आपने क्या काम करना है कि आपने ना अपनी जो टीम है ना, अपने जो आपके ग्रुप्स होंगे, जिसे किसी ग्रुप में 40, 50, जितने भी आपके ग्रुप में लोग हैं, आपने अपने अपने जो ग्रुप बनाए उसमें आपने एक वॉइस करनी है, या आपने कर दी होगी, ठीक है, कि मैं इस मंथ का आज ये टारगेट के लिए अपने जो ग्रेट लीडर है ना आपके, जैसे हमारे क्या होता है ना, मैंने तो ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि आपकी टीम में कुछ होते हैं डायमंड लीडर, जिनसे यानी कि जिनकी वर्किंग अच्छी है, और डायमंड के आते हैं बहुत अच्छा, वो लीड कर ले सेशन भी, सारी चीजें कर लेते हैं। तो आपने अपने डायमंड लीडर से मीटिंग करनी है पहले 10 से 15 मिनट। उसके बाद पूरी टीम के साथ उनको कहना है कि जी हम अभी हमारी जो है ना, जैसे हमारी आधे घंटे की मीटिंग है, 9:30 खत्म होगी जी, 10 बजे हमारी मीटिंग होगी, या 10:30 बजे हमारी मीटिंग होगी कि नेक्स्ट मंथ का टारगेट आपको बताने वाले हैं, आपने ये टारगेट रखना है, ठीक है। आपने अपने जो टीम के मेंबर है उनके साथ क्या रखनी है, मीटिंग रखनी है, ओके। और अपनी पूरी टीम में क्या होता है ना, गलती कहीं ना कहीं मैं ये बताऊंगा कि आप ना, जैसे आपने कोई टारगेट रखा, आपने
कहते जी इस मंथ का आपका ये टारगेट है जी, आपने 30 ज्वाइनिंग लगवाई, ठीक है, आपको अगर आपने लगा ली तो आपको इतने हजार पे रिवार्ड मिले। आप वैसे ही वाइस कर देते हैं, या पंफलेट बनाया आपने अपने जो भी बना के कर दिया, लेकिन उस टारगेट को कोई अचीव नहीं करता, लोग सीरियस। सॉरी, कॉल आ गई थी। आपने क्या करना है, आपकी अपनी पूरी टीम में से उन लोगों को चुनना जो सिर्फ जो क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं। मैसेज करना है जी, जो लोग टारगेट अचीव करना चाहते हैं, आपकी पूरी टीम में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, उनका आपने एक अलहदा ग्रुप बना लेना है। अभी क्या करना है, आपने एक अलहदा ग्रुप बना लेना है टारगेट के नाम से, ब्रांड ग्रुप उसका नाम रख लें आप, फरवरी जो है ना टारगेट ग्रुप रख लें। उस अलहदा एक आपका ग्रुप चल रहा है, ब्रॉडकास्ट बना लें या ग्रुप बना लें, ठीक है, ग्रुप बना लें तो बेस्ट रहेगा। ग्रुप बनाना है आपने, और उस उन लोगों को ऐड करना है जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी पता हो, भी आपको भी पता हो कि मेरी टीम में कितने लोग हैं टारगेट अचीव करने वाले। तो आपने एक ग्रुप बना लेना है, ठीक है, उसमें आपने डेली बेसिस। तो एक एक मिनट में जो इसको एयरप्लेन में कॉल आ रही है बार बार। टीम को भी उसी एक्शन प्लान पे लेके चलना है, जो चीज आप कर रहे हैं जी। आज मेरी इतनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो चुकी है, आपका ग्रुप हो, 5 हो, 10 हो, जितने भी लोग हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे आपने 2 टाइम मीटिंग करनी है। फर्स्ट टाइम जब दिन स्टार्ट होता है, 5 से 10 मिनट कर लें आप, या आप वॉइस कर दें जी, आज आपकी ये वर्किंग है। जैसे आप अपनी सोशल मीडिया ब्रांडिंग कर रहे हैं, जो काम भी कर रहे हैं ना, जैसे आप पोस्ट लगाते हैं फला, जो भी पोस्टिंग कर रहे हैं, तो आप अपने उस ग्रुप में हर चीज सेंड करनी है, जो काम आप कर रहे हैं। जी मेरी इतनी ज्वाइनिंग हो चुकी है, आपके 5-10 जितने भी लोग हैं ना उस ग्रुप में ऐड हैं, उनको भी आप जब ग्रुप में सेंड करेंगे जी मेरी अचीवमेंट हो गई, हर बंदा अपनी सेंड करेगा, कोई मसला आ रहा है जहां पे भी आ रहा है, उन बंदों को आपने ना पूरी टीम में से चुनना है, कौन से लोग काम करने वाले हैं। 5-10 जितने भी लोग आपके आते हैं, 40-50 लोग आते हैं, उन पे आपने इतनी मेहनत करनी है, अपना 100% देना है, उनको लीडर बनाना है, ठीक है, उनके टारगेट में साथ लेके चलना है। अब टारगेट जो है ना, टारगेट हर बंदा ने अपनी तरफ से रखा होगा। अब टारगेट में आपने क्या रखना है जी, टारगेट में ना आपने 3 चीजें रखनी है, जैसे 2 से 3 चीजें होती हैं कि इस मंथ में जो है ना, आपने किसी ने टारगेट बनाया जी, मेरी इस मंथ में अर्निंग कितनी करनी है आपने, ठीक है, किसी 40-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, हर बंदा अपने हिसाब से सोचेगा कि इस फरवरी के मंथ में अर्निंग कितनी करनी है जी, मेरी ज्वाइनिंग कितनी होगी, ठीक है। 2 चीज होती है, अर्निंग कितनी होगी और ज्वाइनिंग हम मैं कितनी करा सकता हूँ। अब अर्निंग भी ना आपने ऐसे वो करना है कि आपने अपनी आईडी पे देखना है, अर्निंग के नाम पे आते हैं ना, ये आपकी मिसाल के तौर पे किसी की जो है ना 500 BUSD हो गए हैं, या 100 BUSD है, ठीक है, कितने 100 BUSD हैं। तो आपने टारगेट बनाया जी, इस मंथ मैंने जो है ना कितने BUSD करने हैं, 400 BUSD, कितने डॉलर कमाने हैं, ठीक है, अपनी आईडी पे डॉलर कितने देखना चाहते हैं आप, ठीक है। एक तो डॉलर वाला रख लेना, अभी इतने डॉलर में मैंने इस मंथ में इतने डॉलर कमाने हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने करना है जी, मेरी मेरी जो टीम है, मैं कितनी टीम, मिसाल के तौर पे अगर आपकी 10 लोगों की टीम है, तो आप चाहते हैं कि इस मंथ, फरवरी के मंथ में मेरी जो है ना कम अज कम 100 की या 200 की मेरी क्या हो, 200 लोगों की मेरी टीम हो जाए, ठीक है। आपका ये टारगेट है, उस टारगेट को आपने रखना है। 3 चीजों की आपने अर्निंग कितनी करनी है, 40-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, जितनी भी अर्निंग करनी है। आपको BUSD कितने चाहिए वो भी लिख लेने हैं। तीसरे नंबर पे आपकी टीम कहाँ पर हो, ठीक है, ये 3 चीजें आपने लिख लेनी है। अब टारगेट तो रख लिया जी, आपने कोई भी टारगेट रख लिया, जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे, आपने टारगेट रखा है यहाँ पर जी, मैंने इस मंथ में 30 ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है, मैंने 30 ज्वाइनिंग करवानी है। अच्छा, मैंने इनकम कितनी करनी है, इनकम जी आपने करनी है 50 हजार पे या 60 हजार पे, आपने इस मंथ में इनकम करनी है। और आपकी टीम कितनी होनी चाहिए इस मंथ में जी, अब मेरी टीम जो है ना वो 100 लोगों की या 200 लोगों की मेरी टीम मैंने इस तरफ बनानी है। अब ना अब जैसे कहते हैं ना, जैसे इस हदीस में भी आता है कि कोई भी काम अगर हम 40 दिन करते हैं ना, तो उसकी हमारी आदत बन जाती है, ठीक है। इसी तरह हमने अब इस मंथ पे टारगेट तो हर बंदा रख लेगा जी, सर मैंने इतने करने, इतने लिख लेगा, डायरी पे लिख लेगा, ठीक है, लेकिन हम अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। टारगेट बनाते तो हैं, 1 दिन किया, 2 दिन किया, मेरे साथ खुद ऐसे होता है, 1 दिन किया, 2 दिन किया, और फिर हम उसको स्किप कर देते हैं और भूल जाते हैं, नहीं कर पाते। सबसे पहले क्या, आप टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ चीजें बताने लगा हूं। पहला काम आपने क्या करना है, टारगेट बनाया,
टारगेट कोई भी काम है ना, कोई भी जो काम हम करते हैं, सबसे पहले हमारे कहाँ पर आते हैं, माइंड में आते हैं, हम उसको सोचते हैं। क्या करते हैं, एक दिमाग में आ गई, आपने टारगेट बनाया, सोचा, जैसे मैं अभी अपनी सोच बता रहा हूँ, ये जैसे अभी जो कुछ चीजें मैंने बताई, आप पहले सबसे पहले सोचते हैं। सोचने के बाद आपने क्या करना है, उसको राइट फॉर्म में लिखना जरूर है। कहाँ पे लिखना है, डायरी पे लिखना आपने जरूर है। अब लिखने में भी तीन चार चीजें लिखनी है। लिखने में क्या करना है, आपने सबसे पहला काम करना है, जो भी आपने टारगेट बनाया, आप कॉप डायरी पे लिख लिया, या तो उसी डायरी का आप पिक बना लें, अपने वॉल पेपर पे लगाएं। डायरी पे लिख लिया, डायरी पे लिखने के बाद आपका जो मोबाइल पे जो वॉल पेपर होता है ना, कैनवास एडिट कर लें, या वही स्क्रीनशॉट लेके आप पिक बना के अपने वॉल पेपर पे लगाएं। उस टारगेट को अपने सामने रखने हैं। आप एक चार्ट ले लें कि मंथ का मेरा ये टारगेट है जी, आपने सामने रख लिया टारगेट, ठीक है, सामने लगा दिया आपने। उसके बाद क्या करना है जी, तीन चीजें होगी, लिख लिया, वॉलपेपर पे भी लगा लिया, और जहाँ पे आप वर्क करते हैं, जगह पे बैठते हैं, ठीक है, जहाँ अगर आपका ऑफिस है, जैसे मेरा व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ जी, मेरा मंथ का फला टारगेट है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा, जो जो मैंने लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आपने लिख लेना है, सामने रखना है अपने टारगेट को। ओके हो गया। अब इस टारगेट लिख लिख भी लिया हमने, सोच भी लिया, लिख भी लिया। अब लिखने के बाद तीसरा काम आता है अमल करना। कोई भी काम है ना, अगर आप मीटिंग में तो आ रहे हैं, ठीक है, कि क्या होता है, यही होता है कि सर डेली बेसिस पे हम मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, सिर्फ हम सुनते हैं, उस पर अमल नहीं करते, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें बताने वाला हूं मैं। अब आपने एक टारगेट बनाया, लिख भी लिया, लेकिन यही होता है कि सर हम उसको अचीव नहीं कर पाते, 2 या 3 4 दिन किया तो फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस टारगेट को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। क्या करना है, 3 हिस्सों में तकसीम करनी है, यानी 30 दिन है ना आपके पास। 30 दिनों को आपने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 10 10 10 10, ठीक है, 10 दिन। अब आपने ना पहले 10 दिन ही सोचने, कि मिसाल के तौर पे ना, आपने पहले 10 दिन सोचने कि इन 10 दिन, आगे आगे वाले 20 दिन आपने छोड़ देने, कि इन 10 दिनों में मैंने क्या करना है। मिसाल के तौर पे ना, आपने कहना जी मैंने 30 ज्वाइनिंग करवानी है। अच्छा, एक और आपको फार्मूला यहाँ पे देता चलूं। अगर आप 6 ज्वाइनिंग करवाते हैं ना, आप 6 ज्वाइन, आपने क्या वर्क करना है, टीम से वर्क लेना, वो भी बताता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप 6 ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपकी 10,000 रुपये इनकम होती है। अगर आप 12 ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपकी 20,000 रुपये इनकम होती है। अगर आप 18 ज्वाइनिंग करवाते हैं, आपकी 30,000 रुपये इनकम होती है। अगर आप 24 ज्वाइनिंग करवाते हैं, 40,000 रुपये। अगर आप एक मंथ में 30 ज्वाइनिंग करवाते हैं, खुद का काम, सिर्फ 4,000 की कह रहा हूँ, 4,000 से हम जो छोटे लेवल से करवाते हैं ना, अगर 30 ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपके 50,000 रुपये इनकम होती है, ठीक है। ये छोटे लेवल से बता रहा हूँ, किसी ने अगर 12,000 से यही बड़े लेवल पे ले जाए तो उससे ज्यादा इनकम होगी, ठीक है। आपने किया जी, 30 ज्वाइनिंग आपने करवानी है। अब पहले मंथ कितनी, या 25 ज्वाइनिंग रख लिया आपने जी, 25 ज्वाइनिंग क्या करनी है, आपने इस मंथ में करानी है। अब पहले 10 दिनों में आपने किया जी, मैंने पहले 10 दिन में कितना करना है, मैंने जी इतनी ज्वाइनिंग करवानी है, 7 ज्वाइनिंग करवानी है, 10 ज्वाइनिंग करवानी है। डेली बेसिस पे ना आपने उन्हीं उन्हीं चीजों को सोचना है भाई, कि इन 10 ज्वाइनिंग करने के लिए एक्शन प्लान मैं आपको देने लगा हूँ, क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। पहले 10 दिन का सोचना है, ठीक है। फिर उसके बाद पहले 10 दिन में जो इनकम करते हैं ना, इनकम का भी मैं बता दूं, जो इनकम आप करते हैं पहले 10 दिन की, इससे इनकम को आपने अपने ऊपर खर्च करना है। जो भी इनकम की पहले 10 दिन में आपने मोटिवेट, डेली बेसिस पे ब्रांडिंग भी कर रहे हैं आप, सोशल मीडिया सारी चीजें कर रहे हैं, पहले 10 दिन में जो इनकम की वो आपने अपने ऊपर खर्च करनी है, ठीक है। और इस 10 दिन में जो टारगेट रखा ना, उसको आप इजीली अचीव भी कर पाएंगे, जब हम इसको 3 हिस्सों में, अब 10 दिन को भी 3 हिस्सों में कर तकसीम कर सकते हैं, तीन तीन दिन पे तकसीम कर लें, ठीक है। उसके बाद आगे वाले 10 दिन आए, ठीक है, आगे वाले 10 दिन का आपने टारगेट रख लिया, दूसरे 10 दिन, ठीक है। उस दिन, उन 10 दिनों में आपने कितनी ज्वाइनिंग करवानी है, कितने लोगों को डील करना है, हर बंदा अपने हिसाब से जितनी ज्वाइनिंग। मिसाल के तौर पे अगर ना आप अगर आप यहाँ पे कहते हैं जी मैंने सर 30 ज्वाइनिंग करवानी है, 30 ज्वाइनिंग करवानी इस मंथ में आपने टारगेट रखा, तो डेली उतने लोगों को, 30 लोगों को डील करेंगे ना आप, 30 लोगों को हर रोज, यानी अगर आपने एक ज्वाइनिंग करवानी है तो 10 10 में से एक आती है, वो भी अगर आपकी डीलिंग अच्छी हो। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप 30 ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं ना पूरे मंथ में, तो डेली बेसिस पे आपको 30 लोगों को डील करना पड़ेगा। अगर आप 20 ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं तो 20 लोगों को डेली डेली बेसिस पे ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। पेंडिंग लिस्ट आपकी बढ़ेगी, लोग पेंडिंग में भी जाते हैं, ठीक है। तो इतने लोगों को आपने यहाँ पे डील करना पड़ेगा। इसे दूसरे 10 दिन आप जो ज्वाइनिंग करवाते हैं, वो आपने क्या किया जी, ये मेरी जो इनकम हुई है, इसको मैं, आपने स्लॉट पे क्या करना है, अपने स्लॉट अपग्रेड करने हुए, देखें लेवल बड़ा करते हैं, बड़े लेवल का जैसे कहते हैं बड़ा जादू, आपने अपने स्लॉट्स को बड़ा करना है। और तीसरे नंबर पे आता है
कि आपने आखिर में क्या होता है ना, पहले भी हम बड़ा मोटिवेट रहे, ठीक है, 10 दिन कराए, दूसरे 10 दिन भी हमारी एक आदत बन गई, आखिर में आके हम लूज हो जाते हैं, हमसे कोई काम ही नहीं होता, आखिरी 10 दिन में हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। हमने जो रिवार्ड सर ने रखा था वो रिवार्ड भी हम अचीव नहीं कर पाते। आखिरी मत क्या किया करें आप अपने ना घर में कुछ कह दिया करें, अपने वालिद साहब को, वालदा को, अच्छा जी अबू जी, जैसे कि कह दें मिसाल के तौर पे, मैंने ना घर की फलां चीज लेके देनी है, अच्छा ये चीज मेरे जिम्मे, कोई ना कोई काम अपने जिम्मे ले लिया करें कि मैंने ये काम करके देना है। जैसे कि यकम को जी बिजली का बिल आ रहा है जी, यकम का बिजली का बिल मेरे जिम्मे हो गया, मैंने देना है। गैस का बिल हो गया, फला कोई भी काम हो सकता है आपके घर में, तो आपने 10 15 20 40 हज़ार रुपए जो कमाने हैं ना, इनकम, आपको पता है जी आखिरी महीने आप घर वालों को कह दिया है, अगर नहीं करूंगा तो घर वालों के सामने बेइज्जती होगी। तो आपने ना, जैसे कहते हैं कोई भी काम करते हो ना, हमारे ऊपर कोई उस्ताद कोई मौजूद हो, हमें कहने वाला हो जी करना है भी करना है, तो फिर हम करते हैं। हमारी कहीं ना थोड़ी सी एक फितरत, ऐसी इंसानी फितरत है कि उससे कोई अप्रिशिएट करने वाला हो या उससे कोई धकेलने वाला हो, हाँ भाई धक्का देने वाला हो, हाँ भाई करना है करना है, तो फिर इंसान करता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें मैंने बताई, अगर आप टारगेट को अचीव करेंगे ना इस चीज को लेके, तो इजीली आप टारगेट को अचीव कर पाएंगे अपने, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं मैंने जो स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि नेट के इश्यू की वजह से ना, अब आजकल वोट्स चल रहे हैं और नेट के इश्यू की वजह से दोबारा वो हो जाते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपनी टीम के लिए ना क्या टारगेट रखा है यहाँ पर। ओके, ये देखें, मैंने अपनी टीम के लिए इस मंथ का क्या टारगेट रखा है, तो आप इसी हिसाब से, जितने भी लीडर्स हैं, आप अपनी टीम के लिए इस टारगेट को रखना चाहें तो रख सकते हैं, यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इस मंथ के लिए जैसे अभी 12 रात 12 बजे से पहले पहले, ठीक है, कुछ ग्रेट लीडर हैं, उन्होंने भी अपनी टीम के लिए यही टारगेट रखा है, ठीक है, उनके लिए भी मैंने बना दिए। 2 लीडर है माशाल्लाह उनकी, एक की 300 लोगों की टीम है, एक की तकरीबन 250 लोगों की टीम है, तो उन्होंने भी यही टारगेट रखा है। कोई अगर लीडर रखना चाहे तो अपनी टीम के लिए ये टारगेट रखना चाहे तो रख सकता है, ठीक है। अब टारगेट जो मैंने अपनी टीम के लिए रखा है, इसी तरह जितने भी लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपनी टीम को टारगेट भी दिया करें। एक्शन प्लान में आपको बताऊंगा इस टारगेट को अचीव कैसे करना है। अब यहाँ पे जो मैंने टारगेट रखे है, इंशाल्लाह रिवार्ड भी दूंगा इनको। टारगेट क्या रखा है, सबसे पहले जो है ना, यहाँ पर जो टारगेट रखा है सिर्फ ब्रांड ग्रुप के लिए, यानी कि जो अभी मैं ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ, कुछ लोगों को मैंने ऐड कर लिया है, कुछ लोगों को ऐड करना है। जो ब्रांड ग्रुप मैंने एक नाम बनाया, उस ब्रांड ग्रुप में जो लोग ऐड हैं, सिर्फ वही टारगेट को, जो टारगेट मैं बता रहा हूँ वही अचीव कर पाएंगे, ठीक है, उन्हीं को मैं रिवार्ड दूंगा, ठीक है, जो इस ब्रांड ग्रुप में ऐड होंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने एक और रूल ये रख दिया जी, जैसे अभी रात 12 बजे से पहले मेरी टीम के जितने भी मेंबर आप सुन रहे हैं, कि आपने रात 12 बजे से पहले पहले अपनी जो है ना रिकॉर्डिंग कर लेनी है अपनी आईडी की, जी मेरी फला इतने लोगों की टीम है, इतनी अर्निंग है, और इतने आपने ज्वाइनिंग करवानी है, तो स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग आपने रिकॉर्डिंग कर लेनी है, और डेट भी मेंशन करनी है जी, आज ये डेट है, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर ना जो डायरेक्ट मेंबर हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 30 दिन में 30 डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगवाते हैं तो आपके लिए 10,000 रुपये मैंने रिवार्ड रखा है। मेरी टीम में कोई पर्सन, एक्शन प्लान भी मैं आपको बताऊंगा किसने आपने उसको अचीव करना है, डेली रूटीन कुछ टाइम टेबल भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर क्या करते हैं जी, 30 दिनों में 30 डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगवाते हैं, 30 ज्वाइनिंग लगवाते हैं तो 50,000 रुपये आपको इनकम होगी। सिर्फ 4,000 से अगर ज्वाइनिंग करवाते हैं कोई, तो 50,000 रुपये वहां से कमा लेंगे, 10,000 रुपये मेरी तरफ से भी रिवार्ड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप 25 ज्वाइनिंग करवाते हैं तो 40,000 रुपये वहां से भी इनकम होगी, और क्या होगा कि 5,000 रुपये क्या होगा, मेरी तरफ से भी रिवार्ड होगा इनको। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं डेली बेसिस पे, अगर एक दिन में 2 ज्वाइनिंग करवाते हैं मेरी कोई डायरेक्ट मेंबर, ठीक है, तो उनको $600, $2 यानी $600 का रिवार्ड होगा। अगर वो 3 ज्वाइनिंग करवाते हैं तो $900 का रिवार्ड होगा, ठीक है, ये यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है मैंने। उसके बाद अगर 4 ज्वाइनिंग करवाते हैं एक दिन में, ये मंथली अलग है, ये मंथली जो है ना वो अलग है, मंथली भी मिलेगा लेकिन ये मंथली में ऐड नहीं होगा, ये हर रोज का डेली का रिवार्ड है, ठीक है। एक दिन में अगर 4 ज्वाइनिंग करवाते हैं तो 1,200 है, 5 ज्वाइनिंग करवाते हैं तो 1,500 रुपये रिवार्ड ये मिलने वाला है, जो मेरे डायरेक्ट मेंबर हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं कि इनडायरेक्ट के लिए, जो इनडायरेक्ट मेंबर हैं उनके लिए ये रिवार्ड है कि अगर वो 30 दिन में 30 ज्वाइनिंग करवाते हैं तो उनको 7,000 रिवार्ड मिलेगा। अगर वो 25 ज्वाइनिंग करवाते हैं तो 4,000 रुपये इनको रिवार्ड मिलने वाला है, ठीक है। अगर 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाते हैं एक दिन में तो 500 रुपये रिवार्ड मिलने वाला है। अगर क्या कराते हैं 5 ज्वाइनिंग करवाते हैं तो उनको 1,000 रुपये रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने अपनी अपनी टीम के लिए रखा है, तो इसी तरह कोई लीडर रखना चाहे तो इसी को इस तरह रख सकते हैं। अब आते हैं एक्शन प्लान की तरफ के इस टारगेट को, जो मैं ये टारगेट दिया है, ठीक है, आपने इस टारगेट को अचीव कैसे करना है।
ठीक है। टारगेट अचीव कैसे करना है यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो स्क्रीन चलो यही शेयर रखता हूँ मैं। अब टारगेट को अचीव करने के लिए ना एक्शन प्लान बताने लगा हूँ, डायरी पेन रख लें, ठीक है। ये पॉइंट्स जो मैं बताता जाऊंगा इनको नोट डाउन करेंगे, लिख लेंगे। अगर इसी प्लान को यूज करता है ना तो इंशाल्लाह आप इस टारगेट को भी अचीव कर पाएंगे। अगर आप अपने अपनी टीमों को देते हैं तो रिवार्ड भी वो अचीव कर पाएंगे और टारगेट को भी अचीव कर पाएंगे, अच्छी इनकम भी जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। एक्शन प्लान क्या है, यहाँ पे मैं आपको देने लगा हूँ एक्शन प्लान। सारी चीजें आपने कर ली, एक्शन प्लान क्रेजी एक्शन प्लान यहाँ पे देने लगा हूँ। क्रेजी एक्शन प्लान, आपने उस प्लान के मुताबिक चलना है, ठीक है। जो ये टारगेट मैंने दिया है क्रेजी एक्शन, इसको इसको अचीव कैसे करना है वही मैं बताने लगा हूँ आपको। सबसे पहले लिखें यहाँ पे आप एक ऊपर ना हेडिंग पे लिखें फरवरी मंथ क्रेजी एक्शन प्लान। जितने भी लीडर हैं यहाँ पर मौजूद हैं मीटिंग में, आप जल्दी से ये लिख लें, अपने एक नोट डाउन करें क्रेजी एक्शन प्लान। यहाँ पे लिखें जी, कितने लीडर हैं यहाँ पे जिन्होंने ये नोट डाउन कर लिए, फरवरी मंथ क्रेजी एक्शन प्लान। ओके, ये नोट डाउन कर लें। अब आता है अब जो आपने क्रेजी एक्शन प्लान में आपको देने लगा हूं ना, इसमें तीन चीजें हैं, ठीक है। डेली डेली आपने क्या करना है, डेली वीकली और मंथली, ये तीन पॉइंट लिख के लें। डेली वीकली और मंथली आपने, जो मैं क्रेजी एक्शन प्लान देने लगा हूं आपने कैसे करना है, डेली वीकली मंथली, ये तीन चीजें लिख लें आप जल्दी से। ओके ओके ओके, डन हो गया। अब डेली बेसिस पे आपने क्या करना है, अगर आप क्रेजी एक्शन प्लान पे कम से कम ना, जो क्रेजी एक्शन प्लान पे डेली बेसिस पे आपको क्या होगा, क्रेजी का मतलब होता है पागल हो जाना, क्या होता है, दिन रात एक कर देना, मेहनत करना। इस फरवरी का जो मंथ अगर आप इस तरह मेहनत करते हैं ना, दिन रात एक कर देते हैं तो इसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। क्रेजी का मतलब है पागलपन हो जाना, दिन रात मेहनत कर देना। सिर्फ आपने अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट लिया है तो कुछ करके दिखाना है आपने, ठीक है। डेली टारगेट क्या होगा, डेली आपने 2 से 3 ज्वाइनिंग करवानी है। कितनी करानी है, 2 से 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवानी है। 2 से 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवानी है आपने, डेली बेसिस पे क्या 2 से 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिख लें आप। डेली टारगेट में 2 से 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवानी है। उसके बाद आ जाता है वीकली टारगेट। वीकली पे आपने क्या करना है, कम से कम 7 से 12 डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपकी एक हफ्ते में हो वीकली, ठीक है। कम से कम 7 से 12 आपकी डायरेक्ट वीकली आप पे आ गया, ठीक है। उसके बाद मंथली आ गया। मंथली में कम से कम क्या होने चाहिए आपके, 25 से 30 हो। 25 से 30 क्या होनी चाहिए आपकी, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होनी चाहिए, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ओके, नोट डाउन कर लिया, 25 से 30 आपकी ज्वाइनिंग हो। अब काफी लीडर सोच रहे होंगे सर एक दिन में 2 से 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग है तो कहीं ना कहीं नामुमकिन है सर, नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपने माइंड को पॉजिटिव करें, ये मैं आपको प्लान देने लगा हूँ, बताने लगा हूँ। इंशाल्लाह जो चीज बताऊंगा इंशाल्लाह इसको आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है आपने, जो अब टाइम टेबल बताने लगा हूँ, ठीक है, कि आपने ना इस टारगेट को अभी रात 12 बजे से पहले ही आपने इस टारगेट पे लग जाना है, ठीक है। बल्कि अभी मीटिंग के बाद अपनी, अगर आपकी टीम है तो टीम के साथ प्लानिंग करें, रात 12 बजे से पहले पहले उनको टारगेट दें। अब आपने क्या करना है कि अपनी डेली रूटीन में कुछ बताने लगा हूं, इस रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं तो इजीली इस टारगेट को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगी। क्या रूटीन है कि आपने ना कोशिश करना है सुबह जैसे कम से कम 6 बजे ना, आपने सुबह 6 AM पर आप उठ जाएं, नमाज पढ़ें। नमाज के बाद अपनी वर्किंग क्या करें, आप स्टार्ट करें। नमाज पढ़ें, लिख लें आप कोई, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद 6 बजे के बाद क्या करनी है आपने, अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर देना है। ओके। या अगर कैसे भी होते हैं ना, नेटवर्कर हैं, लोग नहीं भी उठते सुबह सुबह में, नेटवर्कर में थोड़ी सी ये बीमारी होती है। कोशिश करें नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। उसके बाद फर्स्ट टाइम जैसे मार्केट प्लेस पे, फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और हिंट देता चलूं, आपने जब भी किसी भी सोशल मीडिया को यूज करना है, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, जब मैंने स्टार्ट लिया ना इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में, सबसे पहले मैंने व्हाट्सएप को पकड़ा। मैं कहीं पे भी नहीं गया, मैंने क्या पकड़ा, सिर्फ व्हाट्सएप को पकड़ा। व्हाट्सएप पर मैं ईच एंड एवरीथिंग, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर चीज की मार्केटिंग सीखी। व्हाट्सएप पर मार्केटिंग कैसे होती है, ना मैं फेसबुक पे गया, ना मैं टिकटॉक पे गया, ना इंस्टा पे गया, कहीं पर नहीं गया। व्हाट्सएप मार्केटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप से, गूगल ग्रुप से कैसे लीड लेनी है, सारी चीजें मैंने सीखी, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है ना, आपने कामयाबी चाहते हैं, 2-4 दिनों में आपका हुआ है कोई भी, अगर आप अपनी टीम को भी कामयाब करना चाहते हैं ना, किसी एक चीज पे मेहनत करें आप। क्या करें, एक चीज को पकड़ लें। फेसबुक को पकड़ लें आप,
उसके बाद मैंने क्या पकड़ा, फेसबुक को पकड़ा कि फेसबुक का अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज मैंने रिसर्च में गया, यूट्यूब से वीडियो देखी, कहाँ कहाँ से ढूंढा, ठीक है, कि फेसबुक पर मार्केटिंग की हर बारीकी में गया मैं, फेसबुक की मार्केटिंग पे, कि फेसबुक से कैसे लीड आती है, ठीक है। तो इसी तरह आपने किसी भी एक प्लेटफॉर्म को पकड़े, टिकटॉक पे आप, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टिकटॉक पे रिसर्च कर रहा हूँ, टिकटॉक पे काफी मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो आपने किसी भी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ना है, एक चीज को पकड़ना है, उसमें महारत हासिल करनी है, बजाय आप तीन चार चीजों में करें इक्वल हो। अपनी लर्निंग को ना क्या करना है, आपने टी लेवल पे लेके जाना है। टी को देखा आपने, टी कैसे होता है, टी पहले सीधा जा रहा होता है, ये देखिए टी कैसे होता है, टी लेवल पे लेके जाना है आपने, पहले टी पहले सीधा होता है, उसके बाद बिल्कुल डाउन में जा रहा होता है। आपने सारी चीजों को, यानी कि अपनी डीलिंग को, अपनी प्रोस्पेक्टिंग को, यानी कि सारी चीजों को रखें आप, बराबर रखें। आपने अपनी टीम को टाइम देना है, अपनी ब्रांडिंग करनी है, लेकिन इन सारी चीजों में से कोई एक चीज हो, मिसाल के तौर पे आपकी डीलिंग हो गई, ठीक है, आपकी डीलिंग है तो डीलिंग को टी लेवल पे ले जाएं, बाकी सारों को बराबर लेके चलें, लेकिन एक चीज को अच्छा लेके चलें। आपने जी फेसबुक पे मार्केटिंग कर, सारों पे करें, मिसाल के तौर पे आप फेसबुक पे भी कर रहे हैं, आप टिकटॉक पे भी कर रहे हैं, ठीक है, आप फला फला पे कर रहे हैं, लेकिन इसमें से टिकटॉक को थोड़ा सा डीपली ले जाएं, इसको थोड़ा सा, वैसे हर किसी को 10-10 15 मिनट दे रहे हैं, तो एक चीज पे क्या करें, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना शुरू करें, अगर आप इसमें अच्छा कामयाबी चाहते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया का बता रहा हूँ मैं, अपना तजर्बा बता रहा हूँ, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं कि आपने अपनी डेली रूटीन कैसे सेट करनी है, क्रेजी एक्शन मूड है ना, डेली रूटीन कैसे सेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं जी, आपने ना पहली बात तो फजर की नमाज की बात करें, नहीं करते तो आपने करना है जी 8:30 बजे से स्टार्ट करना है। 8 बजे उठ जाएं आप, 8:30 बजे तक ना आपने अपना नाश्ता वगैरह करके, जो भी जैसे भी है, 8:30 बजे से आपने कोई भी घर का काम है, फीमेल्स हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, फला फला, ठीक है, फीमेल्स भी हैं, जॉब होल्डर भी हैं, ठीक है, ये मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, हर बंदा अपने हिसाब से को इसको मैनेज करे। 8:30 बजे आपने क्या करना है, आपने अपने 8:30 बजे से लेकर, ठीक है, 10 बजे तक 1.5 घंटा है, 10 बजे हमारी मीटिंग होती है, 10 AM वाला सेशन, इस 1.5 घंटे में आपने क्या करना है, आपने सोशल मीडिया ब्रांडिंग करनी है, ठीक है। आपने अपने स्टेटस भी लगाने हैं, आपने फेसबुक पे भी स्टोरी भी लगानी है, रील भी लगानी है, फेसबुक ग्रुपों में, मार्केट प्लेस में पोस्टिंग करनी है, टिकटॉक पे भी आपने स्टोरी लगानी है, वीडियो लगानी है, कमेंट मार्केटिंग, यानी कि आपने इस 1.5 घंटे में क्या करना है, जितने भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं सब पे आप अपनी ब्रांडिंग करें। आपने लीड जनरेशन का काम करना है इस 1.5 घंटे में, या आधा घंटा पहले ना, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, या 9:30 बजे तक लगा लें, आधा घंटा पहले आप अपनी टीम को रेडी करें 10 AM की मीटिंग के लिए, ठीक है। इस 1.5 घंटे, एक से 1.5 घंटे में आपने इस काम को करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लें जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आपने, 8:30 बजे से लेकर नौ नौ, हर बंदा अपने हिसाब से करे। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अगर इस तरह लेके चलेंगे, हर बंदे का रूटीन अलग होगी, कोई जॉब होल्डर है, कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, हर बंदा अपने हिसाब से करे, ठीक है। ये चीज ने आपने नोट डाउन कर ली। अब आता है जी 10 10 AM वाला आपने सेशन अटेंड करना है। सेशन कोई भी अटेंड करते हैं तो डायरी और पेन जरूर रखा करें। अब ना, अब क्या करना है, 10 वाला सेशन तकरीबन हमारा 45 मिनट का या 50 मिनट का होता है, या 11 बजे तक आपका सेशन खत्म हो गया। आपने 11 बजे से लेके ना 12:30 तक, नोट डाउन कर लें, 11 बजे से लेके 12:30 तक ना, जितने भी आपने न्यू पर्सन, कोई भी न्यू पर्सन आपके पास आए हैं ना, आपने न्यू पर्सन क्या करना है, डील करना है, 5 10 15। आपका एक टारगेट हो गए 3 PM की मीटिंग में, अगर आप क्रेजी एक्शन मूड पे चल रहे हैं, डेली आपने 3 से 3 ज्वाइनिंग करवानी है, तो 30 लोगों को आपको डील करना है। 3 ज्वाइनिंग, एक ये इक्वल बता रहा हूँ, 30 ज्वाइनिंग अगर आप करना चाह रहे हैं ना, 30, तो 30 लोगों को डील करना पड़ेगा, 3 ज्वाइनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 15, कम से कम 15 से 20 लोगों को आपने 3 PM की मीटिंग में लेके जाना है, लाइव मीटिंग में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 12:30 तक इन लोगों को डील करना है। उसके बाद 12:30 से लेके ना आपने 1 बजे तक आधा घंटा फिर दोबारा से, अपनी ये बेस्ट टाइम होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का बेस्ट टाइम है आधा घंटा। फेसबुक पर आपने मार्केट प्लेस पे लगा दी, या फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं तो व्हाट्सएप से कर लें, ठीक है। हर सोशल मीडिया का अलग टाइम है। आधा घंटा आपने अपनी ब्रांडिंग के लिए, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे ग्रुप का मैंने बताया, अपना ग्रुप बना के उस ग्रुप का लिंक आप टिकटॉक पे शेयर करें, फेसबुक कमेंट मार्केटिंग में शेयर करें, ठीक है। तो उस ग्रुप के लिंक को आपने शेयर करना है, ताकि जितने ज्यादा लोग आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में आएंगे, जैसे आपके ग्रुप में 10 15 8 10 लोगों ने जो है ना वो ज्वाइन किया आपका व्हाट्सएप का ग्रुप, तो आपने मैसेज करना है, उनको इनबॉक्स में लेके उनको डील करना है। ओके हो गया। उसके बाद 1 बजे से लेके सवा 1 बजे से लेके आपने 3 बजे तक ना, 2:30 बजे तक क्या करना है, फिर आपने न्यू पर्सन को डील करना है, जो भी आपके पास आए हैं। 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक आधा घंटा है, जितने भी लोगों को आपने डील किया है ना, 5 10 15 20 लोगों को आपने उन्हें मीटिंग के लिए रेडी करना है।
उनको दोबारा से रिमाइंडिंग करवाना है, ब्रॉडकास्ट बनाई हुई है आपने, ठीक है, जो भी बनाया ब्रॉडकास्ट मैसेज करना है उनको, क्या करना है आपने मीटिंग के लिए रेडी करना है। ओके हो गया। अब मीटिंग में लेके जाने के बाद आपने आधा एक घंटे की मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद फिर क्या करना है आपने, मीटिंग के बाद क्लोजिंग वाला वो इंशाल्लाह डीलिंग के तरीके में आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपने ना तकरीबन हमारी 4 बजे तक, 3:30 4 बजे तक मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद आधा घंटा ना आपने अपने आप को रेस्ट भी देना है, ठीक है सर। जैसे मीटिंग खत्म होती है, आप क्लोजिंग वगैरह कर रहे हैं, या आधा घंटा आप अपने लिए रेस्ट कर लें। उसके बाद 4:30 से लेके फिर आपने क्या करनी है, अपनी ब्रांडिंग करनी, क्योंकि 7:20 बजे जो हमारी मीटिंग होती है उसमें आपने लोगों को लेके जाना है, ठीक है। तो इसी तरह आपने ब्रांडिंग दोबारा करनी है, और दोबारा यानी कि क्रेजी एक्शन मूड, पागलों की तरह वर्क करना है। क्या करना है कि आपको सिर्फ अपने खाने का, क्या हो, खाना और नमाज के अलावा, खाना खाना है नमाज के अलावा, बाकी आपका वर्किंग पे ध्यान हो। ये जो मैं आपको जो प्लान देने लगा हूं ना, खाना और इसके अलावा आपका वर्किंग पे ही करना है, खाना और नमाज, बाकी अपनी 24 घंटे अपनी क्या हो, वर्किंग पे। जैसे क्रेजी एक्शन मूड, अगर आपने टारगेट को अचीव करना है तो इस तरह मैं आपको वर्क करना पड़ेगा जो मैं बताने लगा हूँ। आठ आठ 7:30 बजे वाली मीटिंग में लेके जाएं, उसके बाद क्लोजिंग वगैरह। उसके बाद मीटिंग के बाद जैसे अभी 9 PM पे हमारी मीटिंग होती है, इससे आधा घंटा पहले भी बड़ा बेस्ट टाइम है सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह करें, ठीक है। अब उसके बाद आता है जी, काफी जॉब होल्डर हैं, ऑफलाइन मीटिंग, यानी कि यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड करना होता है, उसमें इंशाल्लाह फिर सेशन निकलेंगे, वो काफी ऑफलाइन मीटिंग कैसे डील करना है, यूट्यूब का लिंक कैसे प्रोवाइड करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो ऑफलाइन मीटिंग भी जैसे अभी मीटिंग के बाद कोई पर्सन आता है तो उनको आपने ऑफलाइन मीटिंग में करना है, ठीक है। इस तरह इसके अलावा एक और यहाँ पे ट्रिक देता चलूँ, जितने भी यहाँ पे लीडर है ना, एक तो हमारा 9 PM पर डेली सेशन हो रहा है। पहले तो सिर्फ हमारी अलग टीम में होता था, पूरी ईगल टीम में, यानी कि आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ देखें। आज इस सेशन में आप आए हैं, शायद कि सारा सेशन आपको अच्छा ना लगे, लेकिन चंद एक पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पे हेल्प आउट करेंगे, ठीक है, जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कुछ ना कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अब आपको ना यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, एक और चीज कह के, मैं टाइम हो गया काफी, एक और चीज कह के ना, आखिरी चीज कह के यहाँ पे मैं सेशन को वाइंड अप करूंगा, ठीक है। कि आपने ना इन 30 दिनों में, 28 दिनों में, 28 दिन का होता है फरवरी, ठीक है, 28 दिनों में एक और कामयाबी का राज आपको बताता चलूं। क्या करना है आपने ना, सबसे पहले क्या करना है, आप कोई अपना अलग सा कमरा ले लें जहाँ पे ना कुछ शोर वगैरह कोई ऐसा मसला ना हो, ठीक है, जहाँ पे अपने बैठ के वर्क करना है। इन 30 दिनों में, 28 दिनों में ना, आपने पहला काम तो ये करना है कि फजूल घर से बाहर नहीं जाना। जैसे मेल होते हैं ना हमारे, लड़कों की आदत होती है दोस्तों के साथ फला 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 जा रहे हैं, जगह पे जा रहे हैं। आप अपने घर वालों से एक एक महीने का टाइम ले लें, फीमेल्स हैं, बच्चियां हैं, ठीक है, आप अपनी वालदा को कह दें, अपने हस्बैंड को कह दें, जी मुझे ये 28 दिन दे दें, ठीक है, मुझे 28 दिन दे दें, मैंने काम करना है, मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया, मुझे इसके लिए मेहनत करने दें, ठीक है। घर वालों को बताएं, अपने लड़के जो है फजूल घर से बाहर ना जाएं। ये आपने सिर्फ यही करना है काम, नमाज पढ़नी है, अपनी नमाज की पाबंदी जरूर करनी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने नमाज ही इसलिए बनाई है, जो बंदा नमाज का पाबंदी पाबंदी करता है ना, वो इजी खुद ब खुद टाइम उसका मैनेज हो रहा होता है, ठीक है। तो नमाज की पाबंदी करेंगे, टाइम मैनेज खुद ब खुद हो जाएगा। काफी ये सवाल है तो सर टाइम कैसे मैनेज करें, हर पांचों नमाजों की अब बड़ी अल्लाह ताला ने एक वो बनाई है कि जब नमाज पढ़ने लगते टाइम खुद ब खुद नमाज की पाबंदी करनी है, खाना खाना है, उसके अलावा अपना वर्किंग पे नोट करना है, ठीक है, वर्किंग पे काम करना है। इसके अलावा एक और चीज ये कि जितने लोगों को आप डील कर रहे हैं ना, जितने लोगों को आप डील कर रहे हैं, आपने नोट डाउन डायरी पे जरूर लिखना है। लेकिन डायरी जो है ना, लिखना लिखना जब शुरू करेंगे ना, आपको माइंड में होगा। ऐसे एक दिन करेंगे, कुछ घंटे करेंगे, फिर 2 दिन करेंगे, फिर दोबारा वही हाल होगा, ठीक है। तो क्या करना है, नोट डाउन करना है, आज ही मैंने कितने लोगों को डील किया, कितने लोग पेंडिंग में, डायरी पे थोड़ा सा लिख लिया, एक वर्क का आधा वर्क का बनता है जी, लिख लिया कितने लोगों को डील के, नोट डाउन जरूर करना है, ठीक है। तो ये आज का सेशन था। यहाँ पर मैं जो है ना, चैट ओपन ही है, ठीक है। तो बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, चैट में बता देंगे जी। और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या हो, इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर पे भी हम रखेंगे सेशन। तो यहाँ पे चैट बॉक्स में जी लीडर्स बता सकते हैं कि आज का हम सेशन आपको क्या लगा, कैसा लगा, और यहाँ पे कितनी चीज़ आपको सीखने को मिली। ओके ओके, जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनको नोट डाउन करेंगे, इस पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और कल का सेशन बता दूं आपको, टिकटॉक और फेसबुक मार्केटिंग पे होगा कि टिकटॉक से कैसे लीड जनरेट करनी है, प्रोस्पेक्टिंग है,
लीड जनरेट है, ठीक है, टिकटॉक और फेसबुक मार्केटिंग पे होगा। ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी लीडर्स हैं। तो टाइम काफ़ी हो गया जी, सेशन को जो है ना वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। और हमारा सेशन जो यूट्यूब पर भी क्या था, लाइव था। अगर आपको कोई मेंबर कोई पर्सन रह गया है तो इस कोई चीज़ समझ नहीं आई तो इसको दोबारा से यूट्यूब पर लाइव था, ठीक है, आप अटेंड कर सकते हैं। और लिंक आपको ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप अपनी टीमों को भी ये यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर अबरार हैं, तो सर अगर कुछ कहना चाहें कह सकते हैं, तो अदरवाइज सेशन को एंड करते हैं। जी सर अबरार। ओके रियली, तो मीटिंग को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। कल वाला सेशन इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो टारगेट आपको दिए, जो चीज़ें मैंने एक्शन प्लान और आपको टारगेट की रिलेटेड बताई हैं, लेकिन अपनी जो आपकी टीम है उनके साथ ज़रूर मीटिंग करेंगे, ठीक है। और आप टारगेट बनाएंगे, इस प्लान को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आप इस मंथ में कुछ अच्छा कर पाएंगे, पहले की बनिस्बत कुछ अच्छे होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम।